जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें सभी साथी, ठीक है। और इतना बढ़िया सा सेशन चल रहा है दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में कि आप सभी साथी के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और बहुत ही बढ़िया सेशन से जुड़ जाए। आज अपन नई कविता और दोस्तों प्रयोगवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ से जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें, और जिनको भी एडमिशन लेना है आप सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, ये नोट्स भी मंगवा सकते हो दोस्तों आप। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बनाई गई है, विस्तृत है ना, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कई पुस्तकों का निचोड़ किया गया है, ठीक है। तो ये नोट्स मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखें पंजाब मास्टर कैडर के लिए मॉडल पेपर लॉन्च किया गया 599 में। 4500 क्वेश्चन हैं, 30 मॉडल पेपर हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाओगे, है ना। और ये टीजीटी पीजीटी का कोर्स है दोस्तों, जिसमें आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हो। मात्र 1500 रुपए में एडमिशन, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास है और रोज 100 प्रश्नों का डेली टेस्ट भी होता है, मात्र 1500 रुपए में, नाम मात्र की फीस में। करना क्या होगा, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना, उसमें टीजीटी पीजीटी का कोर्स परचेज कर लेना, और ना बने परचेज करते तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और जिनको भी ये हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ नोट्स की दोस्तों पीडीएफ परचेज करनी है, वन लाइनर, है ना, हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़ नोट्स है, वन लाइनर है, पीडीएफ है, जिनको भी चाहिए है जो निचोड़ इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर, है ना, वन डे एग्जाम के हिसाब से। तो ये पीडीएफ मात्र 599 में आप दोस्तों ये परचेज कर सकते हैं ऐप में जाके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन है मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है। पूछा गया आपसे प्रश्न कि मंगलेश डबराल की जो रचना है वो रचना कौन सी है। जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, या फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो बताइए जल्दी से, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है। 50 में जख्म पर धूल 1 नंबर, बी नंबर में पहाड़ पर लालटेन, और सी में सुनो कारीगर, और डी में सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कौन सी रचना है मंगलेश डबराल की। यानी कि आपका प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और सभी लोग बता रहे कि सर इस 50 नंबर के क्वेश्चन में आप उत्तर लगा दो पहाड़ पर लालटेन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर होता है मंगलेश डबराल। आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर भी कुछ रह जाएगा, काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। फिर भी कुछ रह जाएगा, बताइए, फिर भी कुछ रह जाएगा, ये जो काव्य संग्रह है ये काव्य संग्रह किसका है। चयन करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर भी कुछ रह जाएगा, कैलाश वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, या फिर त्रिलोचन। फिर भी कुछ रह जाएगा, ये फिर भी कुछ रह जाएगा, ये काव्य संग्रह किसका है। राधिका जी, बिंदु लता जी, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। अजय कुमार जी, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रवीण कुमार जी, फिर भी कुछ रह जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर बताया कि सर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लगा दो, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर है, वेरी गुड आंसर। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। 52 नंबर का क्वेश्चन है, नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग बताना, और एक बार लाइक भी कर देना है, जल्दी से लाइक कर दो। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। जगदीश गुप्त ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर आज्ञे जी ने। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। लाइक जरूर कर देना सभी साथी। पूजा गौर जी, जल्दी से बताइए। 52 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने। आज्ञे जी ने। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इसकी रचनाकार कौन है। फटाफट आंसर बताना है, प्रैक्टिस करनी है दोस्तों बढ़िया सी। 53 नंबर के क्वेश्चन में 53 नंबर का क्वेश्चन है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार बताना है। धूमिल, अरुण कमल, श्रीकांत वर्मा, या फिर कुंवर नारायण। 93 नंबर के क्वेश्चन में कौन माने जाते हैं। 93 नंबर, सॉरी 53 नंबर, 53 नंबर है। 53 में आपका उत्तर है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। बोले सर
धूमिल। धूमिल यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नई कविता शब्द है, नई कविता शब्द पूछा है। नई कविता के प्रवर्तक अलग हैं, प्रवर्तक अलग है। नई कविता शब्द पूछा है तो ये अज्ञेय है। नई कविता का प्रवर्तक पूछा था कल कि नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, है ना। आज नई कविता शब्द पूछा है। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपको पता है आकाशवाणी पटना से अज्ञेय जी ने किया था। ठीक है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इसकी रचयिता कौन है। 53 नंबर का उत्तर बताना है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका सही हो गया धूमिल। अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति किसकी है। अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति बताना, अरुण कमल की, केदारनाथ अग्रवाल, लीलाधर जगोड़ी या फिर मंगलेश डबराल की। अनुभव के आकाश में चांद बताना है। और एक बार जल्दी से दीपू पाठक जी लाइक कर देना 54 नंबर के क्वेश्चन में। और अनुभव के आकाश में चांद तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। बोले सर हमारे अनुभव के आकाश में चांद आया था। मैंने कहा कैसे आया, बोले सर जुगाड़ से आया, जुगाड़ से। तो जुगाड़ से बनेगा लीलाधर जगोड़ी, है ना। अनुभव के आकाश में चांद आया, लेकिन कैसे, जुगाड़ से, है ना। तो जुगाड़ से आपका लीलाधर जगोड़ी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, लाइक कर दो जल्दी से। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे यहां पर। ऑप्शन देख लो, व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है। 55 नंबर का क्वेश्चन है। गजानन माधव मुक्तिबोध में, भारत भूषण अग्रवाल में, नेमी चंद्र जैन में या फिर अज्ञेय में। तो ये 55 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है, तब आपका उत्तर चला जाएगा कि सर अज्ञेय में मिलता है। ठीक है, डी नंबर आपका सही है। डी नंबर जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट आंसर है। वीडियो को शेयर कर दो। इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन। कविता के रचनाकार कौन है, कविता के रचनाकार बताना है। इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन, कविता के रचनाकार कौन है। 2 मिनट का मौन, यानी कि आपका प्रश्न है 56 नंबर का। पूनम जी बताइए, मास्टर अधिगम जी, इतना बढ़िया क्वेश्चन और लाइक जरूर कर देना फटाक से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। महान शब्दों और महान वादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर, अच्छा क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कर दें और आपका उत्तर देखते हैं यहां पर क्या जा रहा है। 56 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर चला गया कि सर धूमिल लगा दो, ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर है धूमिल, है ना। 2 मिनट का मौन, तो ये धूमिल जी आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 57 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। काव्य क्षेत्र में इनमें से किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया। राज यादव जी, किसी भी सप्तक में नहीं किया गया। 57 नंबर का क्वेश्चन है। 57 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है। 57 में बताइए जल्दी से। रागिनी वर्मा जी, विनोद कुमार जी, काव्य के क्षेत्र में किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया। प्रभाकर माचवे, इनका तो किया गया है। शमशेर बहादुर का भी किया गया। दुष्यंत कुमार और केदारनाथ सह में से किसका नहीं किया गया। 57 में आपने बिल्कुल सही चयन किया कि सर दुष्यंत कुमार का नहीं किया गया, यानी कि आपका उत्तर है सी नंबर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर बताया अरुण जी, बहुत बढ़िया। शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है। शहर अब भी संभावना है। दुष्यंत कुमार, वीरेंद्र कुमार जैन, अशोक वाजपेयी या कुमार नारायण। प्रियंका पटेल जी, सुनीता देवी जी, सभी लोग बताएंगे। मंजू जी, ज्योत्सना जी, शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है। 58 नंबर का क्वेश्चन है। 58 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर क्या जा रहा है। नीतू गुप्ता जी बताएं। हरविंदर जी, मायाराम जी, शहर अब भी संभावना है।
और 58 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन सही बता। बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी, यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल आंसर सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर चला गया। हवा में हस्ताक्षर किस कवि की रचना है? 59 में हवा में हस्ताक्षर। वीडियो को लाइक जरूर करते रहें दोस्तों, फटाफट से बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इतना बढ़िया क्वेश्चन और इतना बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए लाया जाता है। हवा में हस्ताक्षर किस कवि की रचना है? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। 59 नंबर के क्वेश्चन में 59 का उत्तर बताना है, वीडियो को लाइक करना है और हवा में हस्ताक्षर पूछा गया है। तो बोले सर कौन करता हवा में हस्ताक्षर? कई बार मैंने आपको याद भी करवाया। बोले सर कैलाश पर्वत तो हवा में हस्ताक्षर करता है। सी नंबर बहुत बढ़िया, दिल से जी। आत्मजयी काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? आत्मजयी बताना है। न्यू एकेडमी जी बताइए, अजय जी, दृष्टि जी, तेज प्रकाश जी, आत्मजयी काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? और वीडियो को लाइक करना है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। जिनको भी नोट्स मंगवाना है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का, आप सभी साथी संपर्क कर सकते हैं, नोट्स भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जिन भी साथियों को दोस्तों क्या लेना है एडमिशन टीजीटी, पीजीटी या मास्टर कैडर के कोर्स में, तो आपको मात्र 1500 रुपए पे करना है। 1 साल की वैलिडिटी आपकी रहेगी। आत्मजयी काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर चला गया कुंवर नारायण। कुंवर लोग बोले आत्मजयी होते हैं, ठीक है, आत्मजयी होते हैं। अशोक वाजपेयी को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बहुत बढ़िया, 61 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का पूछा है। किस काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको? अनुज कुमार जी, छोटे लाल यादव जी, अशोक वाजपेयी को किस काव्य कृति के पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग लाइक कर दें। और इतना अच्छा सेशन, इतना बढ़िया सेशन आपका चल रहा है कि दोस्तों अशोक वाजपेयी को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 61 नंबर में। और सभी लोगों का आंसर जा रहा है। कौन सा बता रहे? कहीं नहीं बही। बोले कहीं नहीं बही इसके लिए मिला है, ठीक है। तो आपका बी नंबर कहीं नहीं बही, बहुत बढ़िया। ये कहीं नहीं बही ये किसकी रचना? अशोक वाजपेयी की है। और अशोक वाजपेयी की इस रचना को क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, एक बार शेयर भी कर दो दोस्तों, ठीक है। आम के पत्ते किसकी काव्य कृति? आम के पत्ते अशोक वाजपेयी की है क्या? बताइए तेज प्रकाश जी। ये नई कविता और प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्न है। आम के पत्ते किसकी काव्य कृति है? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, रामदास मिश्र बताइए, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और अपन ने नीम के पत्ते पढ़े थे, नीम के पत्ते तो दिनकर, अब यहां आम के पत्ते पूछ लिया गया। अनिल ठाकुर जी बताइए 62 नंबर के क्वेश्चन में 62 का उत्तर बताना है, आम के पत्ते। और बहुत बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने कि सर आम के पत्ते में तो राम के दरस हो जाते हैं, राम दरस मिश्र। आम के पत्ते यानी सी नंबर आपका सही है। आम के पत्ते में राम के दरस हो रहे हैं, है ना। खूंटियों पर टंगे लोग, इसके रचनाकार कौन है? खूंटियों पर टंगे लोग, अजय वर्मा जी, लाइक जरूर कर देना। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना बिल्कुल भी नहीं चौंकना दोस्तों, आज ही एडमिशन ले सकते हो, आज ही एडमिशन लें, है ना। खूंटियों पर टंगे लोग, इसके रचनाकार कौन है? 63 नंबर का क्वेश्चन है। दीपू जी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर आपने ट्रिक बताई थी कि खूंटियों पर टंगे लोगों का क्या करना है? सर्वे करना है, सर्वे। अब भाई 1-2 लोग टंगे हो तो बात अलग है कि हम बता दें कि सर 2 लोग टंगे। अब बहुत सारे लोग अगर खूंटियों पर टंगे हैं तो हमें उनका क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा। तो सर्वे से क्या बनेगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके रचनाकार हो जाएंगे। कुआनो नदी, एक सूनी नाव, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, है ना, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। बांस के पुल, ठीक है। समय देवता काव्य कृति के रचनाकार कौन है? समय देवता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समय देवता, है ना। एक रचना है साहित्य देवता, एक रचना है समय देवता, और यहां पर आपसे पूछी गई समय देवता। कुरैशी जी बताइए 64 नंबर के क्वेश्चन में समय देवता पूछा गया है। इतना अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन सफल होता है इन प्रश्नों को बताने में।
लाइक कर दो जल्दी से। और बोले सर समय देवता होता है, समय क्या होता है? देवता। कभी लोग नरेश भिखारी बन जाते हैं और भिखारी नरेश बन जाते हैं। इस समय जो है ना, इस समय ही देवता होता है ना। समय के पहले कुछ नहीं होता, समय ही देवता होता है। भिखारी को नरेश और नरेश को भिखारी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। डॉक्टर विनय कृत एक पुरुष और में किसकी कथा है? एक पुरुष और में किसकी कथा है? उर्वशी और पुरूरवा की, उर्वशी और विश्वामित्र की, शकुंतला और दुष्यंत की, या फिर चित्रांगदा और अर्जुन की? 65 नंबर के क्वेश्चन में 65 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि विनय कृत एक पुरुष और में बताना है। पूनम आरजी, दीपू पाठक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 65 नंबर के क्वेश्चन में। मिश्र जी बताइए, वीडियो को लाइक भी कर देना है। एक पुरुष और डॉक्टर विनय कृत, इसमें किसकी दोस्तों कथा संकलित है? किसकी कथा है? और तेज प्रकाश जी ने बताया कि सर इसमें उर्वशी और विश्वामित्र की है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर राइट, बहुत बढ़िया। अगला है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। ये पंक्ति बताइए 66 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, इतना अच्छा क्वेश्चन आपको प्रमोद सैनी जी। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है और प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। विमल सदा नीरा है 66 में। और लाइक करिए जल्दी से। ये जो पंक्ति है, पंक्ति किसकी है? जल्दी से बताइए। रोज सिंह जी, उत्कर्ष जी, गुरप्रीत जी, राइट आंसर चला गया कि सर ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। बोले आत्मा की मुक्ति नहीं होती, आत्मा की मुक्ति। आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा। अपन बोलते आत्मा भटकती है, आत्मा की मुक्ति होनी चाहिए, है ना। अपन कहां कहां जाते हैं, बोले आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। ठीक है। बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह की रचनाकार कौन है? बुनी हुई रस्सी, मैंने कई बार आपको ट्रिक से याद करवाया, ट्रिक भी बताई है इनकी। अब जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों, वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, है ना, और पढ़ सकते हैं। यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में आपको बताना है बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह की रचनाकार कौन है? 67 नंबर के क्वेश्चन में। 67 में केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, रामदास मिश्र या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो बोले सर भवानी के दरबार में बुनी हुई रस्सी रखी रहती है, भवानी के दरबार में बुनी हुई रस्सी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर अजय कुमार जी, बहुत बढ़िया आंसर। मोची राम नामक कविता किसकी है? मोची राम नामक। 68 में बताइए अरविंद जी, भावना जी, सरोज जी, मोची राम नामक कविता ये किसकी है? जगन जी बताओ। मोची राम, यानी कि 68 नंबर का क्वेश्चन है, मोची राम बताना है। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है ना। नफीसा जी आवाज नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोगों के में तो आ रही है। सूरमणि जी, अनुज जी, संगीता जी बताइए। और आपको पता है कि सर ये मोचीराम किसकी कविता है? तो वो है धूमिल की, धूमिल की है, बहुत बढ़िया। सुनीता देवी जी, बी नंबर आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? दोस्तों ऐप डाउनलोड करें और रोज प्रैक्टिस करें। बाघ नामक लंबी कविता के रचनाकार कौन है? बाघ, ये बाघ तो पूछा जाता है, कई बार पूछी गई बाघ। बाघ देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। राकेश जी, सरिता जी, रमा शर्मा, रागनी जी। बाघ नामक लंबी कविता के रचनाकार कौन है, ये बताना है। सभी लोग बताइए। मास्टर अधिगम, रामबली जी, कुरैशी जी, पुरुति पुरोहित जी, सभी लोग बताएं बाघ नामक लंबी कविता के रचनाकार कौन है। 69 नंबर का क्वेश्चन है और 69 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो है केदारनाथ सहयाना सह है ना, और बाघ और सह ये नंबर, बाघ नामक लंबी कविता, केदारनाथ सह ये नंबर बिल्कुल सही है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह किसकी, एक काव्य संग्रह किसका है? लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए, किसको भूल गए हैं बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और रोज प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे
उतना बढ़िया अभ्यास आपका होता जाएगा। यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का उत्तर बताना है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह किसका है। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, एक बार शेयर जरूर कर देना। लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए किसको, बोले रघुवीर सहाय, है ना। रघुवीर सहायक नहीं करते बोले अब, क्योंकि लोग भूल गए हैं। ठीक है, लोग भूल गए, यानी कि आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है तो कौन सा है। 71 में भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। भवानी प्रसाद मिश्र पूछा है संगीता जी, गीता जी, सभी लोग बताए। गीत परोस, सतपुड़ा के जंगल, पानी की दीनता या फिर चकित है दुख। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। प्रथम काव्य संग्रह मंजू जी, अनीता जी 71 नंबर में बताना है। लाइक भी कर देना एक बार 70। और मैंने आपको कई बार बताया है कि काय के गीत परोस, बोले भवानी के गीत परोस, भवानी के गीत परोस, भवानी के, तो भवानी के गीत परोस, तो गीत परोस यानी कि आ नंबर आपका गीत परोस बिल्कुल सही है, ये नंबर सही है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये जो पंक्तियां है, पंक्तियां किसकी हैं 72 नंबर में। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों की रचनाकार कौन है, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ से हैं या फिर दिनकर हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और सभी लोग बताते हैं कौन है। राइट आंसर चयन करिए। और 72 नंबर में उत्तर चला गया कि सर इसके रचनाकार रघुवीर सहाय। ठीक है, ये राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, रघुवीर सहाय। बहुत बढ़िया सुशांत सिंह जी। फिर बसंत आया, फिर बसंत आया कविता संग्रह किसका है। फिर बसंत आया 73 नंबर के क्वेश्चन में वंदना जी, तेज प्रकाश कुरैशी जी, सभी लोगों का आंसर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना है। फिर बसंत आया कविता संग्रह एक किसका है। कविता संग्रह गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, रविशंकर पांडे, उर्मिला गुप्ता, ललित शुक्ला। 73 नंबर के क्वेश्चन में 73 में बताना है फिर बसंत आया, फिर बसंत आया। मैंने कहा फिर बसंत आया, तो आप क्या बोलोगे, वास्तव में, वास्तव में फिर बसंत आया, वास्तव में, तो गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर सुरंग से लौटते हुए किसकी काव्य कृति है, सुरंग से लौटते हुए। ठीक है, 74 नंबर में भावना गंगवार जी, तनु जी, सुरंग से लौटते हुए इसके रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, जितना पढ़ोगे जितना अभ्यास करोगे उतना ही अच्छा आपको लगेगा। सुरंग से लौटते हुए किसकी काव्य कृति है 74 में। ऐसे कितने साथी हैं जिनको एडमिशन लेना है या फिर दोस्तों नोट्स मंगवाना है। हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। 74 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर सुरंग से लौटते हुए, बोले हमने क्या, दूध पिया था, दूध। ठीक है, दूध पिया था, बहुत बढ़िया अरुण जी, दूध पिया था तो दूधनाथ से हैं, सुरंग से लौटते हुए दूध, दूधराज से हैं, आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका आ रहा है। आपका क्वेश्चन है कि किस कवि की पहचान फैंटेसी शिल्प के कारण है। फैंटेसी शिल्प के कारण किसकी पहचान है, बताइए। अनीता जी, नीतू जी, लखविंदर जी, गुरप्रीत जी, सुनीता देवी जी, सभी लोग बताएं। आकाश साक जी, किस कवि की पहचान फैंटेसी शिल्प के कारण, शिल्प के कारण बताइए फटाफट से। संजय जी यहां पर चयन करना, वीडियो को भी लाइक कर देना, है ना। मिश्र जी, नीतू जी, पूजा जी, किस कवि की पहचान फैंटेसी शिल्प के कारण है। शमशेर की, आज्ञे की, मुक्तिबोध या फिर नागार्जुन की। 75 नंबर के क्वेश्चन में आपने सही उत्तर लगाया कि सर फैंटेसी शिल्प के कारण जो पहचान है वो पहचान है मुक्तिबोध की, है ना। इन्होंने फैंटेसी को क्या कहा था, अनुभव की कन्या, अनुभव की कन्या कहा था। ठीक है, श्रेया जी, सी नंबर, किसे कवियों का कवि कहा जाता है। सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, लगभग सभी से बनेगा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है। कंचन जी, पार्वती जी बताइए। शोभा जी, कवियों का कवि बिंदुलता जी, शमशेर बहादुर को, भवानी प्रसाद मिश्र को, केदारनाथ अग्रवाल या फिर मुक्तिबोध को। किसे कहा जाता है, नीतू जी, हेमलता, पूनम जी, राज जी। कवियों का कवि
और आप सभी को पता है कि सर कवियों का कवि कहा जाता है बहादुर ही, कोई बहादुर ही होगा, शमशेर, शेर शमशेर बहादुर, इन्हें कवियों का कवि। ठीक है, मछली घर ये किसकी काव्य कृति है? 77। प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करते रहिए, जितना अभ्यास आपसे बने उतना अभ्यास आपको करना है। मछली घर किसकी काव्य कृति है? 77 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक भी कर देना, सभी लोग लाइक करेंगे। और 77 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर जा रहा है कि सर मछली घर ये जो कृति है ये कृति है विजय देव नारायण शाही की। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, विजय देव नारायण शाही। खत्म नहीं होती बात कविता संग्रह किसका है? खत्म नहीं होती बात, नई नई दोस्तों रचनाएं यहां पर आपके लिए देखने को मिल रही हैं अभी तक। खत्म नहीं होती बात, खत्म नहीं होती बात, चयन करिए दोस्तों। इतने अच्छे क्वेश्चन और इतने बढ़िया क्वेश्चन है। खत्म नहीं होती बात, बोधिसत्व, जितेंद्र सहाय, सुरेंद्र वर्मा, राजकिशोर राजन, ये चयन करना है। और सभी लोग बताएंगे 78 नंबर के क्वेश्चन में। और 78 नंबर का जो उत्तर आपका जा रहा है वो जा रहा है कि सर ये कविता संग्रह है किसका? बोधिसत्व का। बोधिसत्व का है, खत्म नहीं होती बात काय की? बोधि की। बोधि अपन को याद करना, बोधिसत्व की रचना है दोस्तों, बोधिसत्व याद कर लेना। काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये तो सभी को पता है। जल्दी से बताइए, नीचे चल रहा है नंबर। हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, ये जो नोट्स आपको मंगवाना है ना, क्रमबद्ध टॉपिक है, क्रमबद्ध रचनाएं हैं। साथ में दोस्तों आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक भी इसमें समाहित की गई है। काल तुझसे होड़ है मेरी, होड़ है मेरी, रीमा जी बताएं। 79 नंबर के क्वेश्चन में सभी का जो आंसर जा रहा है 79 नंबर में वो जा रहा है दोस्तों क्या? सी नंबर, यानी शमशेर बहादुर से है ना। काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर, सी आपका सही है। स्वप्न भंग काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? 80 नंबर में स्वप्न भंग काव्य संग्रह की रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर या फिर रघुवीर सहाय। स्वप्न भंग, स्वप्न भंग बताना है। अरविंद जी, राधिका जी, मधु जी, सुनील कुमार जी, स्वप्न भंग काव्य संग्रह की रचनाकार बताना। और एक बार शेयर भी कर देना, आकाश जी, वंदना जी, नीतू जी, ममता जी, सभी लोग बताएंगे। और 80 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, अब देखते हैं कौन बता रहा है। बोले सर नाचबे के चक्कर में, बोले नाचबे का हमारा जो स्वप्न था वो भंग हो गया। नाचने का स्वप्न है ना, कई लोगों का रहता है हमें डांस, नाचने का स्वप्न रहता है, तो नाचबे यानी माचबे, माचबे नाचबे का स्वप्न क्या हो गया? भंग हो गया, भंग। तो स्वप्न भंग काव्य संग्रह प्रभाकर माचबे। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, पंक्ति किसकी है? रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, ये पंक्ति बताना। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सभी साथी दोस्तों, लाइक कर दें। जिनको भी दोस्तों एडमिशन लेना है तो आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। रोज प्रैक्टिस करवाई जाती है आपकी, है ना, रोज आपकी 2 लाइव क्लासें भी होती हैं। ठीक है, और दोस्तों यहां पर रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बतानी है 81 नंबर के क्वेश्चन में। और उत्तर चला गया कि रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, यानी कि अज्ञे जी की पंक्ति है। अज्ञे जी पंक्ति लगाया है, किसने लगाया? नहीं लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहां पर आते हैं, कितनी नावों में कितनी बार किसकी काव्य कृति है? कितनी नाव में कितनी बार? अब मैंने अगर आपसे पूछा, आप नाव में तो बैठे होंगे, है ना, अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए भैया कितनी नाव में कितनी बार बैठे, आपने क्या कहा? अज्ञे, पता नहीं, अज्ञे, कितनी नाव में कितनी बार? अज्ञे, यानी कि बी नंबर, अज्ञे आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे, जल पंखों वाली चिड़िया की रचनाकार कौन है? जल पंखों वाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 83 नंबर का क्वेश्चन है। डॉक्टर किशोरीलाल, उमेश जी, सरोज जी, प्रमोद जी, अजय जी, पुष्पा जी, संगीता जी, जल पंखों वाली चिड़िया, इसके रचनाकार कौन है? आस्था सिंह जी, मनप्रीत जी बताइए, शिव कुमार जी, विनोद शुक्ल हैं, आलोक धनवा हैं, गोरख पांडे या फिर अनामिका। जल पंखों वाली चिड़िया 23 नंबर के क्वेश्चन में। बढ़िया बढ़िया सेशन दोस्तों, रात्रि 9 बजे रोज ये क्लास होती है, नए नए प्रश्नों की प्रैक्टिस होती है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। ठीक है, तो जल पंखों वाली चिड़िया के रचनाकार कौन है? इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, 83 नंबर का क्वेश्चन। और 83 नंबर के क्वेश्चन में सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर ये जल पंखों अनामिका, जल पंखों वाली चिड़िया,
ठीक है, तो ये अनामिका, अनामिका इसकी जो रचनाकार है वो अनामिका है। अनामिका की ये रचना है। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जीवित रह गए तुम। ये पंक्ति लिखने वाले कवि कौन है? बहुत अच्छी पंक्ति है। कुमकुम जी, ज्योति जी बताइए, आस्था जी। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। ये जो पंक्ति लिखी है, ये पंक्ति किसने लिखी है? 84 नंबर के क्वेश्चन में, 84 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर मर गया देश जीवित रह गए तुम, अब तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? बोले अब तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? ये मुक्ति बोध जी की पंक्ति है। ये नंबर आपका सही है। किसे सहजता का कवि कहा जाता है? 85 नंबर के क्वेश्चन में सहजता का कवि किसे कहा जाता है? रीता यादव जी, अरुण जी, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किसे सहजता का कवि कहा जाता है? इतना बढ़िया सेशन, नए नए प्रश्नों का संकलन, सारा प्रैक्टिस करना है अपन को। सहजता का कवि किसे कहा जाता? 85 नंबर के क्वेश्चन में सभी को बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र को, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती या फिर नरेश मेहता? इतना बढ़िया प्रश्न पूछा गया। बताइए जगन जी, सौरभ वर्मा जी, सहजता का कवि? बोले सर भवानी का प्रसाद तो हमें सहजता में मिल जाता है, सहज मिल जाता है भवानी का प्रसाद। मैंने कहा भवानी का प्रसाद ले लेना, ये सहजता में आपको मिल जाएगा और आप फिर पढ़ाई चालू करना। ये भवानी का प्रसाद सहजता में, तो भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि, ये नंबर सही है। कौन सी रचना? ज्ञानेंद्र पति की है। ज्ञानेंद्र पति 86 नंबर में। अनुज कुमार जी, गंगा तट है, दुनिया रोज बनती है, कविता का जीवन या फिर नीम रोशनी? नीम रोशनी। संगीता जी, हैप्पी कौर जी, सुनीता, नीलम जी, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का एडमिशन दोस्तों ऐप डाउनलोड करें, मात्र 1500 रुपए में एडमिशन लें, अध्ययन अपना चालू कर दें। डेली 100 प्रश्नों का टेस्ट भी होता है, ठीक है। डेली 2 लाइव क्लासें भी आपके लिए लाई जाती हैं और साथ ही रिकॉर्डेड भी कोर्स दोस्तों आपके लिए रहता है, ठीक है। तो यहां पर ज्ञानेंद्र पति की रचना बतानी, यानी कि 86 नंबर का क्वेश्चन बताना है। उत्तर चला गया गंगा तट पर। बोले सर गंगा के तट पर तो ज्ञानेंद्र पति रहते हैं, है ना। तो ज्ञानेंद्र पति गंगा तट ये याद कर लेना, ये नंबर, ठीक है। गंगा तट पर ज्ञानेंद्र पति रहते हैं, ज्ञान के पति रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर चले जाना गंगा के तट पर, पूछ लेना मुक्ति का मार्ग। बोले मुक्ति का मार्ग क्या है, आपको बुलाएंगे, आइए बस बैठिए 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 बैठिए, है ना। तो यहां पर दोस्तों प्रमथ्यु गाथा नामक लंबी कविता धर्मवीर भारती के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? बताइए प्रमथ्यु गाथा, ये बताओ। ठंडा लोहा में, कनुप्रिया, सपना अभी भी, ठीक है, या फिर 7 गीत वर्ष? तेज प्रकाश जी, व्याकरण के टेस्ट देखिए ना ऐप में जाके व्याकरण के टेस्ट भी डले हैं भैया, चेक करिए वहां पर। प्रमथ्यु गाथा नामक लंबी कविता धर्मवीर भारती के किस काव्य संग्रह से है संग्रहित है? 87 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर वो है किसमें, है ना, 7 गीत वर्ष में संग्रहित है, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल 7 गीत वर्ष। समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? समाधि लेख, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समाधि लेख पूछा गया, इतना बढ़िया क्वेश्चन। और इसके पहले आपने दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन ये जो नए नए क्वेश्चन आपको निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ये बहुत सारी जो रचनाएं आपकी छूट जाती हैं। समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? इतना अच्छा क्वेश्चन। श्रीकांत वर्मा, जैसे नीरज, मणि मधुकर या फिर विनय? बहुत बढ़िया हर्षदीप जी, 88 नंबर का क्वेश्चन है। 88 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा है, क्या जा रहा? समाधि लेख श्रीकांत वर्मा। समाधि लेख ये किसकी रचना है? ये कविता है श्रीकांत वर्मा की। अरण्या काव्य कृति के रचनाकार कौन है? पूछी गई है ये रचना दोस्तों, अरण्या। बताइए मधु जी, बताइए अर्पिता जी, अरण्या काव्य कृति के रचनाकार रघुवीर सहाय हैं, धूमिल हैं, नरेश मेहता या फिर प्रभाकर माचवे? कौन माने जाते हैं? मनप्रीत जी, सुनील जी, तनु, अनिता जी, रुद्र सिंह जी। अरण्या काव्य कृति के रचनाकार कौन है? 89 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने कई बार आपको याद भी करवाया है। साक्षी जी, लखविंदर कौर जी, ममता श्रीवास्तव। अरण्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड,
दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। नरेश मेहता, है ना, नरेश जो है एक बार अरंडे यानी कि वन में फंस गए थे, है ना, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है घर के बाहर घर, घर के बाहर घर काव्य कृति किसकी है 90 में? घर के बाहर भी घर। अब बताओ ये रचना किसकी है? 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा। घर के बाहर घर काव्य कृति की रचनाकार कौन है? उत्तर जा रहा है कि सर ये जो काव्य कृति है घर के बाहर घर, ये काव्य कृति है विष्णु नागर की। विष्णु नागर, बी नंबर विष्णु नागर आपका सही है, बहुत बढ़िया, बी नंबर। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह किसका है? संसद से सड़क तक, ये रचना कई बार पूछी गई। संसद से सड़क तक तो कई बार पूछी गई है दोस्तों। अब आपको यहां पर चयन करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। सभी को पता है कि सर संसद से लेके सड़क तक धूल मिल धूल ही धूल मिलती है, तो धूल मिल याद कर लेना, बी नंबर आपका सही है। बाज सिरवा के बहाने, बाज सिरवा के बहाने बताइए, बाज सिरवा के बहाने नामक खंड काव्य किसका है? और मैंने कई बार आपको बताया है, बाज सिरवा के बहाने, बोले सर कुंवर नारायण, यानी कि आपका जो बी नंबर है कुंवर नारायण, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कुंवर नारायण है, बाज सिरवा के बहाने नामक खंड काव्य है कुंवर नारायण का। अशोक वाजपेयी कृत कहीं कोई दरवाजा काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? अशोक वाजपेयी कृत कहीं कोई दरवाजा काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष बताना है। 2008 ईस्वी, 12, 13, 14, कहीं कोई दरवाजा 93 नंबर का क्वेश्चन है, 93 नंबर में। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना। कहीं कोई दरवाजा, बोले कहीं कोई तेरा दरवाजा है, तेरा, बोले कहीं कोई तेरा दरवाजा है, तेरा, तो 2013 इसका प्रकाशन वर्ष 13। कहीं कोई तेरा दरवाजा है क्या? बोले हाँ मेरा दरवाजा है, 13 से सी नंबर 13, ठीक है। अपनी केवल धार काव्य कृति बनेगा, अपनी केवल धार, अपनी केवल धार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, कॉमेडी गुरुजी, राखी जी, पूजा, सुनीता जी, सभी लोग बताएंगे और लाइक जरूर कर देना दोस्तों। इतने अच्छे सेशन से आपको रोज जुड़ना है, पढ़ते रहना है। अपनी केवल धार के रचनाकार कौन है? और आपका उत्तर है कौन बताएंगे 94 नंबर का क्वेश्चन में। और 94 है ना, बोले सर कमल वाले अपनी केवल धार जमाना चाहते हैं, कमल, कमल की धार, है ना, अपनी केवल धार जमाना चाहते, कमल, अरुण कमल, ये डी नंबर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चंद्रकांत देवताले को उनके किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? चंद्रकांत देवताले को बताइए, पूर्णिमा जी, चंद्रकांत देवताले को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आशा जी, सुनीता जी, अजय जी, वंदना जी, रीना सिंह जी। हड्डियों में छिपा ज्वर, लकड़बग्गा हंस रहा है, पत्थर फेंक रहा है, सभी लोग बताइए। सही आंसर क्या जा रहा है? वो दूधनाथ सिंह की अलग है, लौट आओ धार, वो लौट आओ धार दूधनाथ सिंह की वो अलग है, लौट आओ धार ये अपनी केवल धार है ना। यहां चंद्रकांत देवताले 95 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और चंद्रकांत देवताले इनके लिए मिला है पत्थर फेंक रहा हूं। चंद्रकांत देवतले, चंद्रकांत के देवतले बोले मैं पत्थर फेंक रहा हूं, पत्थर फेंक रहा हूं। सी नंबर आपका सही। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पत्थर फेंक रहा हूं, सी नंबर। नेपथ्य में हंसी काव्य कृति किसकी है? नेपथ्य में हंसी ये काव्य कृति बताना। अनामिका, राजेश जोशी, श्रीकांत वर्मा, मंगलेश डबराल। नेपथ्य में हंसी के रचनाकार कौन है? वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। बिंदु लता जी, पूनम जी, नेपथ्य में हंसी काव्य कृति के रचनाकार बताना। अनामिका, राजेश जोशी, श्रीकांत वर्मा या फिर मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल 96 नंबर में वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। उत्तर जा रहा है कि सर नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी बताइए। नेपथ्य मतलब पता है क्या? पर्दे के पीछे का भाग नेपथ्य, और नेपथ्य में हंसी है ना। 96 नंबर का क्वेश्चन है। बोले नेपथ्य में हंसी आ गई तो आगे जो अभिनय कर रहे थे ना वो जोश में आ गए। बोले नेपथ्य वाले क्यों हंस रहे? पर्दे के पीछे का भाग नेपथ्य और नेपथ्य में हंसी, तो बोले जोश में आ गए। राजेश जोशी को नेपथ्य में हंसी आ गई, राजेश जोशी को।
यानी आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। ठीक है, कल इसी टॉपिक पर फिर से 50 क्वेश्चन और आएंगे, है ना, इसलिए पढ़ते रहना रीता जी, राजीव जी, फन टाइम जी। और दोस्तों ये अपन को याद कर लेना, बहुत सारे नए क्वेश्चन हैं, जिनको भी नोट्स मंगवाना, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, हिंदी साहित्य का कई पुस्तकों का निचोड़, क्रमबद्ध टॉपिक, क्रमबद्ध रचनाएं, साथ में दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, जिनको भी मास्टर कैडर के दोस्तों मॉडल पेपर परचेस करना है, ऐप में जाके परचेस कर सकते हो, 30 मॉडल पेपर, है ना। और एग्जाम से पहले दोस्तों ये मॉडल पेपर आप लगा सकते हो और अपना आकलन कर सकते हो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और जिनको भी टीजीटी पीजीटी का कोर्स परचेस करना मास्टर कैडर का, तो ये वाला कोर्स परचेस कर सकते हो मात्र 1500 में। ठीक है, अंजू मित्तू जी। और दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। पवन जी, अभिषेक, सरिता जी, है ना, कॉमेडी जी, सत्या जी, मनीषा जी, आकाश जी, अर्चना जी, शिव कुमार जी, शेयर जरूर करिए दोस्तों अपने मित्रों तक। प्रीति जी, अरुण सिड़पा जी, वंदना जी। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना बढ़िया सेशन रोज रात्रि 9 बजे आप लोगों के लिए लाया जाता है। शिवानी जी, पूर्णिमा जी, कंचन, सालनी जी, सरोज जी, राजरानी जी, प्रमिला जी, वंदना, श्वेता जी, है ना, शोभा सिंह जी, रागिनी जी, विकास जी, राखी जी, लखविंदर जी, मायाराम, जसमेल, अनुज जी, अक्षय जी, हैप्पी जी, प्रिया जी, पूनम जी, आरती जी, राजीव जी, संजय जी, रमा जी, अनुज जी, अनीता जी, अनुराग जी, प्रिया, तेज प्रकाश जी, तनु, तुलसी जी। ठीक है, बिल्कुल, राखी जी, इट्स, तेज प्रकाश, प्रभा जी, प्रियंका जी, अनिल ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, है ना। अध्ययन करना है, निरंतर पढ़ते रहना है। ज्योति जी, अर्पिता, राजीव जी, गौरव जी, पूनम जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिंदु लता जी, राजेश जी, रंजीत यादव, अनीता यादव, बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों को धन्यवाद, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहे हैं। तुलसी वर्मा जी, ललिता जी, बिंदु लता और श्वेता सैनी, राजू मौर्य जी, ठीक है, अरुण कुमार जी, मधु जी, वेरी गुड, वंदना जी, सत्य जी, मायाराम जी, पवन कुमार जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक मित्र ने बताया पवन कुमार जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पवन जी। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, इसी प्रकार से जुड़े रहिए। जितनी प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करिए। जिनको भी नोट्स मंगवाना आप नोट्स भी मंगवा सकते हो। ठीक है, सोनाक्षी, मीनू जी, संगीता जी, वीरेंद्र जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, रीमा जी, सभी साथियों को धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।